बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज 18 अक्टूबर 2024 जुम्मे के दिन बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। एक तरफ तो आज आईनी तरामीम को पास करवाने का मंसूबा धरे का धरा रह गया है और हुकूमत के और निज़ाम के दिल के जो अरमान हैं वो आंसुओं में बह गए हैं, क्योंकि आज बाज़ाब्ता तौर पर अब तक का सबसे बड़ा धचका इस सिस्टम को लगा है। हुकूमत तारीखी सरेंडर के लिए तैयार होती जा रही है, लेकिन याद रखिएगा कि इस सरेंडर के दौरान भी, यानी एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी जानिब बहुत सी और डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं। इस हुकूमत को ऑपरेट करने वाले, इस हुकूमत के हैंडलर्स इस वक्त भी पकड़ धकड़ में मसरूफ हैं। लोगों की चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हो रहा है, लोगों को उठाया जा रहा है, अगवा हो रहे हैं, घर वालों को नहीं छोड़ा जा रहा। ये सब कुछ साइमल्टेनियसली हो रहा है, यानी अभी भी कोशिशें जो हैं वो जारी हैं, वो जो पहला आईनी तरामीम का मुसव्वदा था उसके हवाले से। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं कि हुकूमती अरमानों पर जिस तरह से आज पानी फिरा है और बंदे जिस तरह से भागे हैं, ये बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट इजलास ताखीर का शिकार हुआ है। और इस्लामाबाद से फिलहाल अभी तक अगर हम बात करें अभी तक की डेवलपमेंट्स की, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबरें शहर इक़्तिदार से हमें मौसूल हो रही हैं। सबसे पहले मैं आपको नंबर गेम एक मरतबा फिर बता देता हूं ताकि चीजें क्लियर रहें। वैसे तो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कोई वारदात ना डाली, इलेक्शन कमीशन की तरफ से और सिकंदर सुल्तान राजा साहब की तरफ से निजाम को, सिस्टम को रेस्क्यू ना किया गया, तो फिर ये आईनी तरामीम का प्रोग्राम जो है ये बढ़ चुका है अभी तक की डेवलपमेंट्स के मुताबिक। और मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो डट चुके हैं, और मौलाना फजलुर रहमान साहब का डटना जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है। मौलाना साहब को क्या पीटीआई से कोई खास मोहब्बत जाग गई है? नहीं, मौलाना फजलुर रहमान जीरक सियासतदान है, और कुछ होना हो ये चीज याद रखिएगा कि मौलाना फजलुर रहमान की सियासत पे ग्रिप तो है, लाइक हिम और नॉट, आपको किसी भी दौर में पसंद रहे या ना रहे। मौलाना फजलुर रहमान साहब का मुक्तदरा और नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरफ ना जाना इस निजाम के ऊपर और इन सब के ऊपर अदम एतमाद है, क्योंकि मौलाना को पता है कि अवाम इनके साथ 1% भी नहीं है। और पीटीआई की तरफ मौलाना साहब का झुकाव, ये इमरान खान की रातों रात मोहब्बत नहीं जागी, ये बेसिकली अवाम की वो नब्ज है जिसे मौलाना साहब समझते हैं, और दिस इज द चांस ऑफ रिवाइवल। मौलाना फजलुर रहमान साहब एक ऐसे वक्त पे जब पाकिस्तान में सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी है और उस पॉलिटिकल पार्टी की पॉपुलैरिटी है बाकी पॉलिटिकल पार्टीज फिनिश खत्म हो चुकी है, इस सब के अंदर मौलाना फजलुर रहमान साहब अपना रिवाइवल चाह रहे हैं। और इसलिए मौलाना फजलुर रहमान साहब कतन भी कुछ ऐसा नहीं करेंगे जो पीटीआई के वोटर और सपोर्टर को नाराज करे। पीटीआई की लीडरशिप नहीं, पीटीआई का वोटर और सपोर्टर, जो कि इस मुल्क का 95% अवाम पर मुश्तमिल वोटर और सपोर्टर है, ये याद रखिएगा। अब यहां पर नंबर गेम्स में आपको पहले बता देता हूं, आईनी तरमीम के लिए हुकूमत को 224 वोट दरकार है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, एमके और इत्तेहादियों के पास 215 वोट हैं। अगर जमीयत उलमा इस्लाम के 8 अरकान तरमीम की हिमायत करें तो तादाद 223 तक जा पहुंचेगी। जेयूआई अरकान की हिमायत के बाद भी हुकूमत को आईनी तरमीम के लिए मजीद एक वोट जो है वो दरकार होगा। दूसरी जानब कौमी असम्बली में अपोजिशन के पास 91 वोट मौजूद हैं और हुकूमत की अपोजिशन के वोटों पर भी नजर है। अपोजिशन में 8 आजाद अरकान भी मौजूद हैं, मगर उन आजाद अरकान में पीटीआई की क़यादत शामिल है जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल नहीं हुए, और उन्हें तोड़ना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। यानी इस वक्त एट एनी कॉस्ट बंदे तोड़े जाने का जो सिलसिला है वो चलना ही चलना है। अब रात गए जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि अगर बदमाशी करनी है ना तो हमें बदमाशी भी आती है। हुकूमत का पहला मुसविदा हमें पहले भी नहीं मंजूर था, आज भी नहीं मंजूर और आइंदा भी कभी मंजूर नहीं होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रोल की तारीफ की, फिर कहा कि सिर्फ मुझे ना मनाओ, सारी ऑपोजिशन को मनाओ, सबका इत्तफाक हुआ तो हम तुम्हारे साथ बैठेंगे वरना नहीं बैठेंगे। अब इस सब के अंदर रात गए मौलाना साहब ने कहा कि हमारे बंदे उठा रहे हो यार, एक तरफ जाती उमरा में खाने देते हो, एक तरफ ये सब करते हो, बगल में छुरी मुंह पे राम राम। अब इस सब में मैं आपको ये बता दूं कि इस सारी की सारी डेवलपमेंट के अंदर जो अलार्मिंग सूरत हाल है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। अब वजीर आजम साहब जो हैं उन्होंने गुज़श्ता रात फिर मौलाना साहब के घर पे डेरे डाल लिए, आधी रात को मौलाना साहब के घर चले गए और मौलाना को गुज़श्ता रात यकीन दहानी करवाई कि उनके सेनेटर्स को बाजियाब करवाया जाएगा, किसी सेनेटर और अरकान पार्लियामेंट को अगवा नहीं होने देंगे। वजीर आजम की इस यकीन दहानी के ऊपर कल रात मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि चले वेट एंड सी, लेट्स सी। और मौलाना फजलुर रहमान जो है मामले को आखिरी गेंद तक लेकर जाना चाहते हैं और वो ये भी जानते हैं कि वजीर आजम साहब जो हैं उनके पास कितना इख्तियार
इख्तियार है, यानी वजीर आजम कितना बा इख्तियार है, ये बात भी मौलाना साहब को पता है कि वजीर आजम कह रहे हैं बंदे नहीं चुके जाएंगे, तो फिर बंदे क्या चुके जाएंगे या नहीं। अब इस सब के अंदर मौलाना फजल रहमान साहब ने नवाज शरीफ को जस्टिस मंसूर अली शाह की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी करने का मशवरा भी दे दिया है। और ये आनी तरमीम का मामला काजी तो किस्सा पारीना बनेगा ही बनेगा, काजी तो किस्सा पारीना बनना ही बनना है, लेकिन इसमें सवाल यह है कि क्या जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे या नहीं, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब वहीं दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं, उन्होंने आईनी बेंच की बात की है, हुकूमत आईनी अदालत की बात कर रही थी। अब इस सब के अंदर एक आईनी डिवीजन की बात भी सामने आ रही है, और आईनी डिवीजन के अंदर जो जजेस हैं, वो जो एक कमेटी बनेगी वो उनका तायुन करे, यानी कि चीफ जस्टिस नहीं, उसमें कोई भी जज हो सके। लेकिन अब बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो भी सरेंडर की तरफ आ रहे हैं। आज विफाकी काबीना का इजलास मुलतवी हो गया, कितना कन्वीनियंट था, 11 बजे विफाकी काबीना का इजलास, 2 बजे सेनेट का इजलास, 6 बजे कौमी असम्बली का इजलास, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला आईनी तरामीम हो गई है जी आईनी तरामीम। सेनेट का इजलास 6 बजे बुला लिया, और उसमें भी मुझे लगता है अब सिर्फ और सिर्फ रूटीन की कार्रवाई होनी है। आईनी तरामीम का प्रोग्राम, इलेक्शन कमीशन अभी भी वो देखे ना वारदात, ये मुल्क इस वक्त सरजमीन बेआईन है। आइन और कानून पर इस वक्त हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली अमल दरामद तो नहीं हो रहा, ये एक रियलिटी, सैड रियलिटी है, और सैड रियलिटी ये रहेगी, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, इसमें कोई शक और शुबा नहीं है। तो ये इलेक्शन कमीशन अगर नहीं, तो फिर अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो भी एक सरेंडर की तरफ आ रहे हैं। और बिलावल भुट्टो साहब जो है वो कह रहे हैं कि आईनी बेंच पर इक्तफा हो सकता है, मौलाना को जुबान दे दी है, अब मैं पीछे नहीं हट सकता। और इन्होंने कहा कि हम तो आईनी बेंच के ऊपर भी ये सब कुछ कर सकते हैं, ये सारे मामलात हो सकते हैं। ऑल्दो इस सब के अंदर हुकूमत का बड़ा सरेंडर ये है कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौर से मुलाकात की है। जराये के मुताबिक बिलावल भुट्टो की उमर अयूब और बैरिस्टर गौर से सरसरी मुलाकात गुज़श्ता रोज कौमी असम्बली के हॉल में हुई, जहां बिलावल भुट्टो अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली की नशिस्त पर आए थे। जराये ने बताया कि बिलावल भुट्टो ने पीटीआई रहनुमाओं के साथ आईनी तरमीम पर गुफ्तगू की और आईनी तरमीम के मुख्तलिफ पहलू बैरिस्टर गौहर के सामने रखे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो ऑल पार्टीज एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी उसके हवाले से भी गुफ्तगू की, और ये एक अहम तरीन अपडेट है कि ये बेसिकली अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसकी तरफ जा रहे हैं। ऑल्दो आज आईनी तरामीम पेश किए जाने के इम्कानात जो हैं वो मादूम होते जा रहे हैं। मुजव्वज़ आईनी तरामीम बिल की मंजूरी के लिए वफाकी काबीना का इजलास अभी तक तलब नहीं किया गया। मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी और JUI में ताहाल मुश्तरका मुसवदे पर मुकम्मल इत्तफाक नहीं हुआ। इख्तलाफी नुकात पर आज मजीद मुशावरत होगी। सियासी क़यादत की मुलाकातों के अलावा खुसूसी कमेटी के इजलास में इत्तफाक राय की कोशिश भी की जानी है। इत्तफाक राय ना हुआ तो हुकूमत अपने इत्तेहादियों की मदद से आईनी तरमीम कर लेगी। ये कहना है हुकूमती ज़राए का, भाई अपने इत्तेहादियों से आईनी तरमीम कर सकते तो मौलाना को क्यों मनाते, ये यानी बंदे तोड़ने वाली बात है। हुकूमत का JUI और अपोजिशन जमातों की मदद के बगैर 2/3 अक्सरियत हासिल होने का दावा जो है वो सामने आ रहा है। अब वो किस तरह से होगा, क्या वो बंदे तोड़े बगैर इलेक्शन कमीशन की वारदात के जरिए होगा, ये तो हमने देखना है। लेकिन देखें, हमने अभी तक की बातें करनी है ना, अभी तक की जो डेवलपमेंट्स हैं उनके मुताबिक एज ऑफ वी स्पीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ऑल इज वेल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबरें हैं, और इस सब के अंदर ये क्रेडिट किसे जाता है? इमरान खान साहब तो जेल में बैठे हैं, क्या ये क्रेडिट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप को जाता है? सॉरी, मैं नहीं ये दे सकूंगा। एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, और पाकिस्तान की ये सारी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स चूंकि हमने रिपोर्ट की हैं तो हमें ये याद भी है अजबर, क्योंकि बोल के ज्यादा याद हो जाता है, हमारी नजर भी है सबके ऊपर पिछले 3 साल से जो हुआ है। यकीन माने, अगर आज मौलाना फजल रहमान डटे हुए हैं ना, आज अगर ये सारे के सारे मामलात कप्तान के जेल में होने के बावजूद, बाहरी दुनिया से राब्ता मुनक़ता होने के बावजूद, अगर आज सब कुछ कप्तान के हक में हो रहा है, एक तो अल्लाह का करम और फजल तो होता ही है, लेकिन उसका क्रेडिट अगर मुझे कोई कहे कि आपने किसी को देना है तो वो आप सबको जाता है, इस मुल्क की अवाम। और मैं ये बात आज से 2 साल पहले भी मैंने एक दफा की थी और आज भी कर रहा हूं कि देखें, किसी भी जमहूरियत में जो जमहूर है, जमहूर क्या होता है? अवाम, 25 करोड़ अवाम, ये जमहूर है। किसी भी जमहूरियत में सबसे बड़ी एस्टैब्लिशमेंट उस मुल्क का जमहूर होता है, और इस एस्टैब्लिशमेंट का जो कि ये अवाम है, इसका लाडला इमरान खान है। अब ये अवाम का प्रेशर जो है वो काम कर रहा है, ऑल्दो मौजूदा लीडरशिप ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने जितने सुकून से चीजें लेके चले, ये इतना बड़ा मामला नहीं था। और इमरान खान साहब अगर फील्ड में होते, आप अंदाजा भी नहीं कर सकते उनका रद्द-ए-अमल क्या होता है। इसलिए तो राब्ते मुनक़ता करवा दिए गए हैं। देयर इज अ रीजन ये सब कुछ क्यों किया गया है। तो अभी तक की ये डेवलपमेंट्स थी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।